अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भी बस क्या हाल है, ठीक ठाक हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जी मज़ेदार रेसिपी और सब्जियों वाली पुलाव। ठीक है, इसको आप चाइनीज़ भी कह सकते हैं, वेजिटेबल भी कह सकते हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको अपने देसी तरीके से बना रही हूँ, तो मैं इसको देसी नाम ही रखूँगी। मेरा है जी इसमें देसी पुलाव। ठीक है, तो मैं देसी तरीके से पुलाव बनाने वाली हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, मेरी रेसिपी को मिस प्लीज़ मत कीजिएगा। इसको जो है फाइनल देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने ली है जी माशाल्लाह, यहाँ पे मैंने प्याज ली है, ऐसी लंबाई में कटिंग की है। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च एक ली है, 2 टमाटर ली हैं, वो भी मैंने इस तरीके से कटिंग की हैं। और यहाँ पे मैंने एक पंच जो है वो तकरीबन आध पा मेरा यानी कि है कोई मटर है। और अदरक लहसुन जो है मैंने इस तरीके से काट दिया है बारीक बारीक। ठीक है, वो भी। और यहाँ पे आलू जो है वो भी तकरीबन मैंने है लिया है, कोई 1 पाव आलू है और एक आधा पाव मेरा ख्याल होगा कोई गाजरें। ठीक है, ये सारी सब्जियां इंशाल्लाह मिक्स करूँगी। यहाँ पे हरी मिर्ची वो भी मैंने काट दी हैं लंबी लंबी, 4-5 हरी मिर्ची ले ली थी मैंने। तो जी आज बनाते हैं जी सब्जी वाली पुलाव और झटपट रेसिपी, और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक यू। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने तेल जो है वो डाल दिया है, कुकिंग ऑयल आधा कप हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल को, हम हो गया गरम। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें प्याज, प्याज के साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे इसमें मटर। ठीक है, और अदरक लहसुन ये सारा हम इकट्ठे डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है, तो ज़्यादा इसको गलने नहीं देना। ठीक है, और ये आलू भी इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये क्यों ऐड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हमारा गैस जो बहुत स्लो है, आज हमारा गैस जो है वो बहुत कम आ रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें हम इकट्ठे डाल देते हैं ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं, फिर हम दूसरी चीज़ें भी इंशाल्लाह डाल देंगे। हमने क्या क्या डाल दिया इसमें, प्याज डाल दिया, अदरक डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, और हमने इसमें डाल दिया है आलू और गाजरें। ठीक हो गया, तो बाकी हमारी ये 2-3 चीज़ें रह गई, ये हम बाद में डालेंगे। मसाले में देखिए यहाँ पे लिए जी 1 टीस्पून जो है मिर्चें हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, और नमक 1/2 टीस्पून है फिलहाल। तो यहाँ पे जो है गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून है, तो ये डाल। प्याज हमारा जो है ऐसे ही रहेगा, खड़ा खड़ा ही रहेगा। देख रहे हैं आप, इसको मैंने ब्राउन नहीं किया, तो इस तरह से प्याज चाहिए था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे साथ ही डाल दूंगी बाकी मेरी चीज़ें ये रहती थी, ये डाल दूंगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी यहाँ पे टमाटर और शिमला और हरी मिर्च तो थोड़ा सा भूनने इंशाल्लाह भून के फिर इसको यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो घी आप जो है डाल सकते हो। तो मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। ये जी माशाल्लाह हमारे सब्जियां जो हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डालूँगी जी। मैंने इसके साथ लिए थे जी 2 गिलास चावलों के, तो इसमें पानी में डालूँगी तकरीबन 3 गिलास। ठीक है, कोई चावल मैंने जो है तकरीबन जो है ना 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, तो इस वजह से क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही है, तो पानी मैंने इस वजह से कम रखा है। ठीक है,
तो वरना इसमें 4 गिलास ही डलता है। अगर आग तेज़ हो, आपने चावल लेट भिगोए हों, तो फिर आप अपने हिसाब से पानी जो है वो डाल सकते हैं डबल। मेरा एक तो गैस स्लो है, तो दूसरे नंबर पे चावल बहुत पहले भिगो दिए, इस वजह से मैंने पानी 1 गिलास कम डाला है। तो जी थोड़ा सा ये हमारा पक जाए यखनी, तो फिर हम इसमें इंशाल्लाह डाल देंगे चावल। पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी देखा कितनी स्लो पक रहा है, क्योंकि गैस ने बहुत जो है काम खराब किया है जी। क्या करें अब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने चावल जो है वो भिगो के रखे थे, तो इसको जो है मैंने ऐसे करके छन्नी में छान दिया है, ताकि पानी ना रहे इसके अंदर, क्योंकि मैंने भिगो दिए थे 1 घंटा तो हो गया इसको। तो अब दुआ करती हूँ कि चावल मेरे अच्छे बने, क्योंकि मैंने आधे घंटे के लिए भिगोए थे, लेकिन गैस की प्रॉब्लम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन जो है ना, तकरीबन थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, इतना सा और जाएगा, ठीक होगा। तकरीबन 2 टीस्पून जो है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना टेबल पे लेकर आ चुकी हूँ। मेरी रेसिपी जो है वो आपने कंप्लीट जो है वो आज करनी है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार स्पाइसी है। बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं, और आप भी इस तरीके से जो है ना बच्चों को बना कर दे दिया करें। वैसे बच्चे जो हैं वो ज़रा पसंद नहीं करते मटरों वाले, तो इसमें सारी चीज़ें डाल के इसी तरह बनाकर खिला दिया करें। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सलाद भी जो है अच्छी खासी बनाई है। मूलियाँ हैं, गाजरें हैं और टमाटो है, यहाँ पे खीरा है और बंद गोभी है, साथ मैंने नींबू भी रख दी है, हरी मिर्चें भी कट करके रख दी। यहाँ पे मैंने जी ग्रीन चटनी बनाई है, साथ में इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड किया है। तो इसके साथ जो है ये ऐसी चटनी बहुत मज़े की लगती है। आप इसके साथ जो है वो रायता भी बना सकते हैं, लेकिन ये चटनी कमाल है। तो धनिया की और हरा धनिया, हरी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ लहसुन की चटनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी आप लोगों को, और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे। और लास्ट में आप लोगों को मेरी यही दरख्वास्त है जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नए आने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ले जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ अता करे, अल्लाह पाक सबकी मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे, और अल्लाह पाक सबके इसी तरह जो टेबल भरे